सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4D। और एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन 38 से हम लोग आज सॉल्व करेंगे 42 क्वेश्चन तक। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं ये सारे एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एज पूछेंगे आपसे कि किसकी एज क्या है, कैसे क्या होगी, ये सब। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ कह रहा है 1 ईयर एगो, आज से 1 साल पहले, अ मैन वॉज 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, आज से 1 साल पहले जो मैन की एज है ना, वो अपने बेटे से 8 टाइम ज्यादा है। ठीक है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन। अब उसकी जो एज है ना, अपने बेटे के जो एज है, बेटे की एज, मान लो उसकी बेटे की एज 10 साल है, 10 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो गया, 100 हो गया। तो उस वो बराबर हो जाएगी। मतलब कहने का ये है 1 ईयर एगो अ मैन वॉज 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आज से 1 साल पहले जो मैन है ना, उसकी जो एज है अपने बेटे से 8 टाइम ज्यादा थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन। अब जो इसकी एज है ना मैन की, वो अपने बेटे के एज के स्क्वायर के बराबर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। हमने आपको हमेशा बताया मैथ में जो भी कुछ क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो इसको ही सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा था ये तो समझ लिया, अब सॉल्व कैसे करना है वो देखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, प्रेजेंट एज पूछी, मतलब कि एज पूछी हुई है। और क्वेश्चन ने हमें ये भी बताया हुआ है कि 1 साल पहले जो मैन की एज है वो अपने सन से 8 टाइम ज्यादा है। तो 1 साल पहले इनकी क्या एज थी, क्या हमें ये भी पता है? नहीं पता ना। तो सबसे पहले इसी को हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट the age of the son 1 year ago। ठीक है, 1 साल पहले इसकी जो एज थी ना, वो हमने लेट कर लिया x। तो जो मैन की एज होगी ना, वो क्या हो जाएगी, मैन की एज हो जाएगी यहाँ पर 8 इंटू एक्स, क्योंकि 8 टाइम अपने सन से वो बड़ा है, तो 8 इंटू एक्स हो गई। ठीक है, अब ये तो 1 साल पहले की एज हमें पता चल गई। अब आगे क्वेश्चन ने ये कहा था नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन। अब जो उसकी एज है, अब का मतलब हो रहा प्रेजेंट में जो उसकी एज है वो बराबर है, मैन की जो एज है वो बराबर है अपने बेटे की एज के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज क्या हुई, पता है? नहीं पता ना। तो पहले तो प्रेजेंट एज निकालो। तो यहाँ लिखा प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सन। सन की प्रेजेंट एज क्या हो गई, x + 1 हो गई। अब कहोगे x + 1 कैसे हो गई? मान लो आपकी जो एज है 1 साल पहले वो 10 साल के थे आप। ठीक है, 10 साल के थे। अब आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, भैया 1 साल बढ़ गई पहले से, तो क्या हो गई, 11 हो जाएगी ना। पिछले साल 10 थी, अब 1 साल और उसमें ऐड हो गया इस साल, तो क्या हो गया, 11 हो गए। वही काम इसमें किया हमने कि पहले x ईयर था पिछले साल, तो इस साल क्या हो गई, 1 साल और बढ़ गई। इसी तरीके से प्रेजेंट एज हम निकाल लेंगे किसकी, मैन की। अब मैन की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो हो जाएगी 8x + 1, ये भी हो जाएगी, 1 साल बढ़ गई। प्रेजेंट एज हमें पता चल गया, एज हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था उसको देखो। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा कि जो मैन की एज है, मैन की एज क्या है हमारे पास, 8x + 1, वो बराबर है, वो इक्वल है किसके, अपने सन की एज के स्क्वायर के। एज, सन की एज क्या है, ये इसके स्क्वायर के इक्वल है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 8x + 1 इक्वल टू कर दिया हमने x²। देखो ये लिखा हुआ है x + 1, तो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर a है x और b है 1, तो इसको इस हिसाब से कर लो। तो x² + 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 2ab मतलब 2x हो गया। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करो, ओके ये है हमारे पास 8x, ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर 2x हमारे पास किसका दिया गया, ये हमारे पास 2x दिया गया है प्लस का, इधर ले आओ ये माइनस का हो जाएगा। तो 8x माइनस हो गया हमारे पास 2x। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास x²। ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये 1 प्लस का है, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये माइनस का होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 6x इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया x²। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगी x। देखो ये x है
ओके, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ लिखा 6x है, इसको x स्क्वायर है, इसको x इंटू एक्स कर दो, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर 6 मिल जाएगा x। तो हमको x इक्वल्स टू क्या मिल गया? यहाँ पर 6 मिल गया। और x हमने क्या लेट किया था? हमने x लेट किया था कि जो एक साल पहले की जो एज है ना वो x थी, ठीक है। बट हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हमसे प्रेजेंट एज दोनों की पूछी है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एज है ना, और यहाँ पर जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखो प्रेजेंट एज ऑफ सन कर दो, यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x प्लस 1 था, x की जगह पे 6 कर दो प्लस 1 कर दो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7। इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ यहाँ कर दो मैन की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो होगी 8 इंटू 6 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 49। ओके, तो ये हो गई, देखो सन की एज हो गई 7 और मैन की एज हो गई 49, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन सारे सिंपल है और इजी से भी आसान है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन यहाँ पर जो सेकंड है ये कह रहा अ मैन इज दिस टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैन है ना वो अपने बेटे से इतने टाइम बड़ा है, ठीक है। और आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एज, जो उनकी एज है ना उन दोनों की एज के स्क्वायर का जो सम आएगा वो आएगा 1325। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एज ऑफ द फादर एंड द सन। हमें फादर की और सन की एज फाइंड करनी, ठीक है। अब जो भी हमें फाइंड करना होता है वो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे इनकी एज, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा? जो मैन है ना वो अपने सन से इतने टाइम क्या है? बड़ा है, बस ये ध्यान देना आपको। अब कैसे करना है ये देखो। तो यहाँ पर ना हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे सन की एज, यहाँ कर दिया लेट द एज ऑफ कर दिया हमने सन की जो एज है इसको हमने मान लिया x ईयर है, ठीक है, x ईयर का है वो, ठीक है। अब फादर की एज क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर लिखा हमने फादर एज, या फिर बोलो मैन एज, क्या है मैन दिया ना तो मैन कर देते हैं, यहाँ पर लिख कर दिया मैन एज। मैन की जो एज होगी वो अपने सन से कितने टाइम ज़्यादा है? 3 होल 1/2 टाइम ज़्यादा है अपने सन से, ठीक है। तो सन की एज x थी तो x इंटू हो गया 3 होल 1/2। अब इसको सॉल्व करके लिखोगे तो 7/2x आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है, आगे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये कहा था कि इन दोनों की एज का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर हमने लिखा x स्क्वायर, x है ना, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे फिर सम कर देंगे मैन की एज से। यहाँ लिख दिया 7/2x और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। इन दोनों की एज के स्क्वायर का जो सम है वो क्वेश्चन ने बताया है वो है 1325 है। ये हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 7 जा 49, और ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 2 जा हो गया 4 इक्वल्स टू 1325 हो गया। अब यहाँ पर हमने 1 ले लिया, डिवाइड में हमने 4 ले लिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 49 x स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू कर दिया हमने 1325। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50x स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, और यह हो गया हमारे पास 132, ये हो गया 5 हो गया, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पर 4 आएगा ना, 4x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 53 हो जाएगा, ये आएगा, ये गलत कर दिया था। देखो एलसीएम लेंगे 4 तो यहाँ पर 4x स्क्वायर आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 53x स्क्वायर बाई 4 इंटू नहीं होगा यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा 1325 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब अगर इसको यहाँ भेज दें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1325 इंटू हमने कर दिया 4। अब ये देखो किस में, ये है हमारे पास मल्टीप्लाई में 53, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पर कर दिया 53। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 5 हो गया 20, और 8 9 10, 6 3 4 12 13, और 1 4 और 5 5300, और यहाँ पर 53 आ गया। इससे इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर आ गया 1, मतलब बच गया 100। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 100। अब इसका स्क्वायर हटा दो और यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पर हो गया 100, और अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो x हमें क्या मिल गया? यहाँ पर 10 मिल गया।
अब ये x है क्या, ये x है, ये सन की एज, क्योंकि हमने सन की एज क्या लेट किया था x, तो यहाँ पर हमें मिल गया एज, यहाँ लिख दिया हमने एज ऑफ द, यहाँ कर दिया हमने सन की जो एज है वो हमको मिल गया यहाँ पर 10। और इसी तरीके से हमने एज ऑफ द मैन हमने मान लिया, तो वो कितनी थी 7/2 था, इनटू कर दिया 10, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, 7 5 से 35, तो ये आ गया 35। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 के सेकेंड पार्ट का आंसर। मैन की एज 10 आ गई, सॉरी सन की एज 10 आ गई और मैन की एज 35 आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन 39, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मीना इज in year 3 year ago and 5 year hence is 1/3, find her present age। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना की प्रेजेंट एज बता दो। प्रेजेंट एज कैसे बताओगे, यहाँ पर कुछ हमें गिवन है। क्या गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो मीना की आज से 3 साल पहले एज थी ना, उसका रेसिप्रोकल करो। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो मीना की आज से 3 साल पहले एज है उसका रेसिप्रोकल करो। 3 साल पहले एज क्या है, ये कैसे निकालेंगे, ये सब हम अभी आपको सब बताएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद कितनी, फ्यूचर की बात की जा रही है, आज से 5 साल बाद उसकी एज जो होगी ना उसका रेसिप्रोकल निकालो। और जब इन दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो उसको कर दो सम, तो हमें मिलेगा 1/3। बस इसी की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे उसकी प्रेजेंट एज। अब कैसे निकालेंगे वो देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने हमसे जो भी पूछा है उसको हमने लिख लिया और जो गिवन है वो भी लिख लिया। अब इसको समझ लो फिर से। क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि भैया मीना की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मीना इक्वल्स टू x ईयर। हमने मान लिया कि जो मीना है ना वो x साल की है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ने ये बताया था कि मीना की आज से जो 3 साल पहले एज होगी ना वो क्या होगी। मतलब यही तो बोला था कि आज से 3 साल पहले की जो एज है उसको रेसिप्रोकल कर दो और आज से 5 साल पहले की एज है उसको रेसिप्रोकल कर दो और ऐड कर दो तो मिल जाएगा 1/3। ये क्वेश्चन ने बोला था। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा आज से 3 साल पहले उनकी एज क्या थी। तो हमने यहाँ लिखा मीना एज 3 ईयर एगो। तो आज अगर x साल की है तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी, x-3 हो जाएगी। ये हमें 3 साल पहले की एज मिल गई। अब आगे क्वेश्चन ने कहा था कि आज से 5 साल बाद, आगे की फ्यूचर की बात की गई है। मान लो अगर आप 10 साल के हो तो आगे की एज आपकी कहा जाएगी भैया 5 साल बाद कितनी हो जाओगे, तो भैया कहोगे 15 साल के हो जाओगे। तो क्या किया, 5 ऐड किया ना इसमें, वही काम इसमें कहेंगे। जब कभी भी हैंस लग जाए ना तो समझ जाना आगे की बात की जा रही है। तो मीना की आगे की एज हमने निकाली, अगर प्रेजेंट में x थी तो आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। हमें ये 2 मिल गई एज। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था उसके अकॉर्डिंग आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा है इनकी एज का रेसिप्रोकल करो। इसकी एज अगर मीना की 3 साल पहले एज का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आएगा, 1 होल x-3 आएगी, सॉरी 1/x-3। और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x+5 आ जाएगा। यही तो आएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 होल 1/x-3 प्लस सम की बात की थी तो प्लस कर दो, 1/x+5 कर दो और इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 1/3 होगा। ये आ गया। अब इसमें हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x-3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x+5। यहाँ पर आएगा x+5 और ये हो जाएगा हमारे पास x-3 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 1/3 हो गया। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया x+x मतलब 2x और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास किस में, डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में ये इधर आ गया। अब यहाँ पर ये देखो क्या है हमारे पास डिवाइड में, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 × के जाएगा तो यहाँ पर x-3 ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा x+5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 6x+6 हो गया और इसको सॉल्व करो तो x का इसमें मल्टीप्लाई तो x², x का इसमें मल्टीप्लाई तो +5x और -3 का इसमें करोगे -3x और 3 5 हो गया यहाँ पर 15 हो गया। ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 6 है, इन दोनों को उठा के इक्वल के इस साइड ले जाओ। यहाँ पर है हमारे पास पहले से x² और यहाँ पर लिखा हुआ है 5x तो प्लस कर दिया हमने 5x। ठीक है, ये हमारे पास किसका है, अच्छा एक मिनट, इन दोनों को यहाँ पर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब ये 6 है हमारे पास, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हमारे पास हो गया 6x। अब ये हमारे पास प्लस का है इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का हमने 6 कर दिया।
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल गया हमें एक्स स्क्वायर, माइनस मिल गया हमें 4x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, और ये आ जाएगा हमारे पास 21 इक्वल्स टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, ये आपको एक इक्वेशन दिख रही है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्प्लिट मेथड। ये क्या होता है, ये कहता है भैया जो तीसरा वाला टर्म होगा, लास्ट वाला टर्म, इसके ऐसे फैक्टर करो कि जब दो नंबर ऐसे मिले कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें ना तो हमें 21 मिल जाए माइनस का, और फिर जब उन्हीं का हम लोग सम करें तो हमें माइनस का 4 मिल जाए। 7 3 होता है 21, ठीक है, इसमें माइनस लगा दो, और इन्हीं का अगर सम कर दोगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 4 मिल जाएगा। वो दो नंबर मिल गए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 3x, माइनस कर दिया हमने 21 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया x माइनस 7, और इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 आ गया इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 7 को एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 को दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू कर दिया 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो यहाँ कर दिया x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और यहाँ कर दिया हमने x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं। ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो गया। ये आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें x मिल गया 7 और x मिल गया 3। अब अच्छा बताओ ये x क्या है, ये x है प्रेजेंट एज। अगर आपसे पूछी जाए प्रेजेंट एज क्या है तो आप क्या होगे भैया, 10 साल के, 15 साल के, ये तो नहीं कहोगे माइनस 10 साल के हम, माइनस 20 साल के, ये तो नहीं बोलते ना। हमेशा हमारी जो एज होती है वो प्लस ही होती है। अब ये माइनस का है ना, इसको हटा दो, प्लस का क्या आया है हमारे पास 7, तो इसकी जो प्रेजेंट एज होगी ना, मीना की एज, मीना की जो एज होगी प्रेजेंट एज वो होगी 7 ईयर होगी। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर। समझ में आ गया ना। देखो सारे क्वेश्चन हलवा हैं, बिल्कुल हलवा। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और क्वेश्चन जो बोलता जाए बस वो लिखते जाओ। क्वेश्चन इजी से भी आसान बन जाता है, कुछ इस तरीके से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 40 है ये कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 ईयर एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर इज 126, फाइंड देयर एज। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो जो बॉय है ना और उसी बॉय का जो भाई है, उन दोनों की एज का जब सम किया गया तो 25 आ गया। और आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जब इन दोनों की एज का जब प्रोडक्ट किया गया मतलब मल्टीप्लाई किया गया तो आ गया 126 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड देयर एज, उनकी एज फाइंड करो। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसे सबसे पहले लेट कर लो। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने जो भी हमसे पूछा है ना उसको लेट करो सबसे पहले। तो हमने लेट कर दिया, लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ द बॉय। बॉय की हमने प्रेजेंट एज लेट कर ली है, कितना यहाँ पर x ईयर लेट कर लिया, ठीक है। अब भाई की एज क्या लेट कर ले, y मत करो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो बॉय की एज है और जो ब्रदर की एज है, इन दोनों को ऐड करने पर हमें कितना मिल रहा है, 100 ना 100 नहीं, ये मिल रहा था हमें 25। बता रहा था कि 25 ईयर है, इन दोनों की एज को अगर ऐड कर दे तो हमने यहाँ पर बॉय की एज क्या लेट कर लिया, x है, तो ब्रदर की एज क्या हो जाएगी, तो ब्रदर की जो एज होगी वो 25 है, ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो ब्रदर की जो एज हो जाएगी ना वो 25 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर ना अलग अलग ऐड यहाँ पर लेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। एक बार एक की एज को लेट कर लो, दूसरे को कुछ इस तरीके से निकाल लो। तो ब्रदर की हमें एज मिल गई 25 माइनस x। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा है कि इनकी जो एज है ना उनका जब प्रोडक्ट कर दिया गया, ब्रदर की एज का और बॉय की एज, यहाँ लिख दिया हमने बॉय इनटू ब्रदर, ठीक है। जो इनकी एज का प्रोडक्ट किया गया ना तब उन्हें मिला है 126 मिल गया, ठीक है। अब बॉय की एज हमने यहाँ पर क्या लेट किया, x, और ब्रदर की एज हमने क्या निकाला है 25 माइनस x, और जब प्रोडक्ट हो गया तो 126 हमें यहाँ पर मिल गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ गया 25x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल्स हो गया 126 हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाओ तो देखो, ये देखो पहले तो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ओके। अब ये हमारे पास प्लस का इधर रहेगा तो ये प्लस ही का रहेगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या दिख रही है, ये हमें एक इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्प्लिट मेथड। अब ये क्या है, ये कहता है भैया जो लास्ट वाला टर्म है ना इसको लिख लो पहले और इसका मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ।
कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें ये करा दोगे। अब जो भी आया है उसको मतलब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। इसको 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए प्लस का 126, और जब हम लोग उन्हीं का सम करें तो हमको क्या मिल जाए, हमको मिल जाए भैया यहाँ पर 25, और 25 हमें कैसा मिल जाए, माइनस का मिल जाए। तो इन दोनों के आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, बस हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर मिल गया 7 यहाँ करो ना, तो यहाँ मिल गया हमें 25। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो ये 2 नंबर मिल गए, अब इन 2 नंबर को लिख दो। तो यहाँ पर हो गया x² और यहाँ पर -18x और -7x प्लस कर दिया 126 = 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 18 और इसमें से हम लोग 7 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ गया x - 18 = हो गया 0। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास x - 18 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो गया x - 7 दूसरे ब्रैकेट में = 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो x - 18 ये भी 0 के इक्वल हो गया, और x - 7 ये भी हो गया 0 के इक्वल। ये दोनों क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पर 18 है हमारे पास माइनस का, इधर आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 18 हो गया प्लस का। अब यहाँ पर 7 हमारे पास माइनस का, इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमें x मिल गया है 7 और हमें x मिल गया है 18, ठीक है। अब ये बताओ हमने x किसको माना था, हमने x लेट किया था भैया एज किसकी, बॉय की एज। अगर बॉय की एज हम लोग 18 ले लेते हैं तो उसकी ब्रदर की एज क्या हो जाएगी, ब्रदर की एज ये ना, तो यहाँ पे लिखो ब्रदर = 25 माइनस कर दो x की जगह पे हो गया 18, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 ईयर हो गए, ठीक है। अगर मान लो उसकी एज, यहाँ पर हमने एक बोल दिया कि जो प्रेजेंट एज है किसकी, x 7 है ना, हमने मान लिया कि जो बॉय की एज है वो 7 ईयर है। बॉय की एज अगर 7 ईयर है तो उसकी ब्रदर की एज क्या हो जाएगी, ब्रदर की एज हो जाएगी 25 माइनस कर दो 7, तो यहाँ पर ब्रदर की एज हमें क्या मिल गई, 18 मिल गई। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि आपको कौन सी एज किसको देनी है, मतलब बॉय को 18 बोल दे या फिर ब्रदर को 7 बोल दे, क्या कर दे, आप बस ये लिख दो 18 ईयर का बॉय है या फिर लिख दो 18 ईयर का ब्रदर है, किसी को भी कोई भी एक आप सिंपल सा दे सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 है ना उसका आंसर, कितना सिंपल था ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन यहाँ पर जो 41 है ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ तन्वी एज इन ईयर 5 ईयर एगो एंड हर एज 8 ईयर लेटर इज 30, फाइंड हर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन यहाँ पर 41 कह रहा है कि जो तन्वी है ना उसकी जो एज है आज से 5 साल पहले और आज से 8 साल बाद जो होगी उसका प्रोडक्ट कर दोगे तो 30 आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें बता रहा है और कह रहा है फाइंड हर प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए कहा है, अब जो भी क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लेट कर लिया उसकी प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट यहाँ कर दिया हमने एज, प्रेजेंट एज हमने यहाँ पर लेट कर लिया है भैया, उसका है x। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, आज से 5 साल पहले, तो यहाँ लिखा 5 ईयर एगो। तो भैया आज अगर x साल की है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x - 5 होगी। इतनी बात क्लियर है। अगर आपकी एज अगर इस साल 10 साल की हो तो आज से 5 साल पहले कितने हो गए, तो 5 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कितनी होगी। समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 8 ईयर लेटर, आज से 8 साल बाद की बात की गई। तो बाद मतलब आज अगर 10 साल के हो तो आज से 8 साल बाद क्या हो जाओगे भैया, 8 ऐड कर दो तो 18 साल के हो जाओगे। तो x प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 8। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इनकी एज का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी जो एज है ना x - 5 ये और जो एज है x + 8 ये, इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो है 30। ये क्वेश्चन ने बता दिया। बस अब इसको सॉल्व करो। x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x² और इसमें करोगे तो प्लस का 8x और यहाँ पर करोगे तो 5x, 5 8 हो जाएगा हमारे पास 40। ये आ गया इक्वल्स हो गया हमारे पास 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x², यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का 40 इक्वल्स हो गया हमारे पास 30। अब ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया x² प्लस हो गया हमारे पास 3x,
ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर आ गया 70 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है ना, इसको ऐसा ब्रेक करो दो नंबर पर कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें 70 मिल जाए। वो भी 70 कैसा मिले, माइनस का मिले। माइनस का कब आएगा, जब इसके आगे माइनस लगा दोगे। और जब इन्हीं का जब हम लोग सम करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिल जाए प्लस का 3 चाहिए, तो हम लोग इसमें लगा देंगे माइनस, तो हमको मिल जाएगा प्लस का 3। हो गया हमारा काम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर, यहाँ प्लस कर दिया 10x और यहाँ कर दिया माइनस 7x, माइनस कर दिया हमने 70 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया x प्लस 10, और इसमें से हम लोग 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया x माइनस 10 आ गया, प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन आ गया ना, 0। अब x प्लस 10 को एक ब्रैकेट में और x माइनस 7 को दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। अब क्या करना है हमें, देखो ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई, और यहाँ पर क्या मिला है, माइनस का 10 है। हम लोग एज की बात कर रहे हैं, तो एज कभी भी माइनस की नहीं होगी, तो इसको नहीं लेंगे। एज हमेशा प्लस की रहेगी, तो हमारा जो x होगा ना, और हमने x क्या लेट किया था, प्रेजेंट एज लेट की थी, तो इसकी जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो 7 ईयर हो जाएगी। प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कर दिया हमने 7 ईयर। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। वेल यहाँ पर क्वेश्चन जो 42 है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करो। ये कह रहा है 2 ईयर एगो अ मैन एज वाज 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज इन 3 ईयर टाइम हिज एज विल बी 4 टाइम हिज सन एज, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब यहाँ पर ना हमें सन की और मैन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज से 2 साल पहले की बात कर रहा है। आज से 2 साल पहले जो मैन की एज थी ना, वो अपने बेटे की एज के स्क्वायर से 3 टाइम ज़्यादा थी, ठीक है। ये चीज़ जब हम करेंगे ना तब और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे इन 3 ईयर एगो, मतलब सॉरी इन 3 ईयर टाइम, मतलब आगे की बात कर रहा है, फ्यूचर की। कह रहा है आज से 3 साल बाद उसकी जो एज होगी ना, वो क्या होगी, अपने बेटे से 4 टाइम ज़्यादा होगी। तो जनाब यहाँ पर हमें बताना है कि बेटे की और उसके फादर की एज क्या होगी, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो भी चीज़ फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है ना, उसको सबसे पहले लेट कर लो। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने जो भी हमसे पूछा है उसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट हमने कर दिया एज ऑफ, हमने कर दिया फादर, ठीक है। फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हमने x मान लिया, और इसी तरीके से हमने प्रेजेंट एज ले लिया है सन की। फादर बोलो या फिर मैन बोलो, हम मैन कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मैन लिखा हुआ है, ठीक है। जो एज है वो क्या हो गई, y ईयर हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग यहाँ टू क्वेश्चन ने कहा है 2 ईयर एगो, तो यहाँ लिखा हमने 2, यहाँ कर दिया ईयर एगो। आगे कह रहा है कि अ मैन एज, मैन की जो एज होगी, अच्छा बताओ मैन की एज अभी क्या है, x है, तो 2 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x माइनस 2 हो जाएगी। अगर आपकी एज 10 साल के हो और आपसे पूछा जाए कि आप 2 साल पहले क्या थे, तो 2 इसमें माइनस कर दोगे, बता दो 8 साल के हैं। उसी तरीके से इसकी भी जो एज हो जाएगी ना, x माइनस 2 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन ने कहा है वॉज 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ हिज सन, सन जो है ना, सन की जो एज है ना, उसकी स्क्वायर से 3 टाइम ज़्यादा। बट यहाँ पर 2 साल पहले की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 2 का माइनस कराओगे पहले, अब इसमें लगाओगे स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो सन की एज है उसके स्क्वायर से 3 टाइम है, तो ये हो गई उसकी मैन की एज। इतनी बात क्लियर हो गई, और ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। अब आ जाओ इधर दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर 3 ईयर बोला है इन 3 ईयर टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ईयर हैंस, यहाँ कर दिया हमने हैंस, ठीक है। अब देखो हैंस का मतलब ये हो रहा है आज से 3 साल बाद, आगे की बात की जा रही, फ्यूचर की। तो क्वेश्चन ने कहा हिज एज विल बी 4 टाइम हिज सन एज, उसकी जो एज होगी ना, आज x ईयर है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, और इसकी जो एज होगी वो बराबर हो जाएगी अपने बेटे से। बेटे की एज कितनी है, y है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 3।
और इस एज से 4 टाइम बराबर हो जाएगी। मतलब अगर उसकी बेटे की एज y+3 हो जाएगी और इसी का 4 टाइम कर देंगे तो वो अपने फादर की एज के बराबर आ जाएगा। ये हो गई क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। यहाँ मिल गया हमें दूसरी इक्वेशन, हमको मिल गई है यहाँ पर। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x+3 है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो 4y हो जाएगा, 3 4 जा हो जाएगा हमारे पास 12। इतनी बात क्लियर है। ये हमारे पास किसका दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है प्लस का, इधर जाएगा माइनस का। तो x = 4y और यहाँ कर दिया हमने +12 माइनस कर दिया हमने 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4y, इधर लिख देते हैं। x = हो गया हमारे पास 4y और यहाँ पर हो गया माइनस हो जाएगा हमारे पास 9, ये आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली है, 4y -9 मिल गई। ओ सॉरी, माइनस नहीं होगा, +9 होगी यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो इतना तो हो गया। अब आ जाओ इक्वेशन फर्स्ट में। तो पहली इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। पहली जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, वो है x-2 है और यहाँ पर है 3 ब्रैकेट के अंदर है y-2 और ये हमारे पास होल स्क्वायर है, ये है, ठीक है। अभी देखो हमने x की वैल्यू ये निकाली हुई है ना, तो इसको यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4y + 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -2 हो गया, = हो जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ये है 3 और यहाँ पर है हमारे पास ये। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस ब्रैकेट के अंदर तो ये आपको दिखेगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a² - b² सॉरी a² + b² - 2ab, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो a है हमारे पास y, तो यहाँ पर y² और +2 का स्क्वायर मतलब 4 -2ab, 2 2 जा हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास y हो गया, ये आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3y² + 3 4 जा 12 -3 4 जा 12, यहाँ पर आ गया y। और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 4y और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 7 आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों को उठाओ, इक्वल के इस साइड ले जाओ। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3y², यहाँ पर हो गया +12 और यहाँ पर -12y, यहाँ पर है देखो प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 4y और ये हो जाएगा हमारे पास -7। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास 3y² और यहाँ पर है 12y और ये 7 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16y हो गया, ठीक है, ये आ गया, = कर दिया हमने 0 के। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ पर 3y ना, इसको पहले अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y² माइनस हो गया हमारे पास 16y प्लस कर दिया हमने 5 = 0। ये हमें क्या दिख रहा है, एक इक्वेशन दिख रही है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये लास्ट टर्म जो दिख रहा है ना 5, इसका मल्टीप्लाई करो y² के कोफिशिएंट के साथ, क्या है 3 है, 3 5 का क्या होता है 15। अब यहाँ पर 15 है ना, इसे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, जब उन 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें 15 मिल जाए और फिर जब उन्हीं 2 नंबर का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए, हमको मिल जाए भैया -16 मिल जाए। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा ना। तो ये 2 नंबर इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3y² माइनस हो गया हमारे पास 15y और यहाँ पर कर दिया हमने -1y + 5 = 0। अब इन दोनों में से हम लोग 3y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y - 5। अब इसमें से हम लोग सिर्फ y को नहीं -1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y - 5 = हो गया हमारे पास 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर ना y - जो 5 है इसको एक ब्रैकेट में कर दो और यहाँ पर 3y - 1 है इसको दूसरे ब्रैकेट में कर दो, = कर दिया हमने 0 के। ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 और ये है हमारे पास 3y - 1 = ये भी हो गया 0। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास है माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का और यहाँ पर y = हो जाएगा 1/3 हो गया। ये हो गई हमारे पास y की वैल्यू। इतनी बात क्लियर है। तो y = हमने क्या निकाल लिया 1/3 और y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली 5। अच्छा,
अब यहाँ पर हमें ये बताओ इन दोनों में से y की वैल्यू हम लोग लेंगे क्या। उसके लिए ना हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा हमने y लेट क्या किया था। हमने y को लेट किया था एज, किसकी, सन की एज। अच्छा आपसे कहा जाए कि आपकी एज क्या है तो आप बताओगे 2 साल के हो, 3 साल के हो, ये तो नहीं बताओ कि हम 1/3 साल के हैं, 4/5 साल के, ऐसा तो कोई होता नहीं। मतलब कहने का ये कि जो हमारी एज होती है वो फ्रैक्शन की नहीं होती, हमेशा प्रॉपर नंबर होता है। जैसे कि ये y = 5, तो सन की जो एज होगी ना, सन की एज वो क्या हो गई, y हो गई। अब हमें क्या निकालनी है, मैन की एज, और जो मैन की एज हो जाएगी वो कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पर x = हमने क्या लिया था 4y + 9, ये फाइंड किया था ना, इसको पहले यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास x = 4y + हमने 9 कर दिया। अब इस y की वैल्यू जो 5 आई ना, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर हो गया 4 × 5 प्लस कर दिया 9, 4 × 5 = 20, और यहाँ पर हो गया 29। तो जो मैन की एज हो जाएगी वो हो जाएगी 29। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 42 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा सॉल्व हो गया। देखो सारे क्वेश्चन कितने इजी थे, इजी से भी आसान, एकदम हलवा लगे ना सारे क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे हलवा बना देंगे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। 43 से जितने भी क्वेश्चन आगे के हो सकेंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।